हिंदुस्तान ने आसमानी दुनिया में रच दिया इतिहास। भारत बना चांद पर फतह हासिल करने वाला चौथा देश। लैंडिंग के बाद रोवर लैंडर में लगे 8 कैमरों ने भेजी चंद्रमा की ताजा तस्वीरें। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत बन गया है दुनिया का एकमात्र देश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको देंगे भारत की इस ऐतिहासिक जीत से जुड़ी पूरी जानकारी, तो बस वीडियो को बिना स्किप किए बने रहिए अंत तक। दोस्तों, भारत का सबसे महत्वपूर्ण मिशन चंद्रयान 3 सफलता की दहलीज पर आखिर पहुंच ही गया। जी हां, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 द्वारा सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत ने चांद पर अपना परचम लहरा दिया है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने बताया कि अब तक की चंद्र यात्रा में ऐसी कोई खामी नहीं आई जो कि चंद्रयान 3 मिशन को असफल कर सके, बल्कि सभी उपकरण सटीक समय पर काम कर गए और रोवर लैंडर में लगे सभी 8 कैमरे सही तरीके से काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब रोवर लैंडर के बाहर आते ही तमाम रहस्यों से पर्दा भी उठ जाएगा। दोस्तों, चांद पर हुई सॉफ्ट लैंडिंग पर भारत को मिली कामयाबी ने इतिहास रच दिया है। चांद की साउथ पोल की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए कई देशों की स्पेस एजेंसीज कोशिश कर रही थी। यहाँ तक कि रूस का मिशन लूना 25 तो चंद्रयान 3 से पहले ही साउथ पोल पर जाना चाहता था, लेकिन नाकाम रहा। और अब भारत की इस कामयाबी पर दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज और देश बधाई दे रहे हैं। लेकिन तमाम चुनौतियों को पार कर भारत का चंद्रयान चांद पर आखिरकार पहुंच ही गया, और वो भी चांद के उस हिस्से पर जहां पर आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका है। दोस्तों, आपको बता दें कि 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च होने के 41 दिन बाद चंद्रयान ने चांद पर फतह पाली, और इसी के साथ इतिहास के पन्नों में भारत और इसरो के वैज्ञानिकों का नाम दर्ज हो गया, क्योंकि पृथ्वी से करीब 3,84,400 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतर गया। इसरो की ये ऐतिहासिक कामयाबी कई मायनों में खास है, क्योंकि किसी भी देश के मून मिशन में आने वाले खर्च के मामले में भी भारत ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है, क्योंकि इसरो के मुताबिक चंद्रयान का बजट केवल 615 करोड़ रुपए है, जबकि 63 साल पहले अमेरिका ने अपने मिशन मून पर भारत की तुलना से करीब 3000 गुना ज्यादा पैसे खर्च किए थे। वहीं पिछले हफ्ते क्रैश हुए रूस के लूना 25 का बजट करीब 1600 करोड़ रुपए बताया गया। यानी रूस और अमेरिका की तुलना में भारत के चंद्रयान 3 ने सबसे कम खर्चे में सफल होकर इतिहास रच दिया है। इस मिशन को सफल बनाने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने अपनी कड़ी मेहनत से पल पल पर नजर बनाए रखी। खास तौर पर लैंडर विक्रम के चांद की सतह पर उतरने के आखिरी पड़ाव तक कमांड दी, जो कि मिशन के पूरा होने के लिए सबसे अहम पड़ाव था, क्योंकि सही वक्त पर कमांड मिलने पर ही लैंडर विक्रम चांद की कक्षा से उसकी सतह पर उतरने के लिए नीचे आया। ये बेहद जटिल प्रक्रिया थी, जिसे इसरो के वैज्ञानिकों ने पूरी तरह से सफल बना दिया, और उम्मीद के मुताबिक चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतर गया। जिसके बाद बारी 6 पहिए वाले रोवर प्रज्ञान की है, जो चांद पर अगले 14 दिनों तक पानी की खोज करने के साथ साथ दुर्लभ खनिजों का भी पता लगाएगा, क्योंकि इसमें लगे नेविगेशन सेंसर और कैमरे चांद की हर तस्वीर और जानकारी विक्रम लैंडर को देंगे, जिसे विक्रम लैंडर सीधा इसरो को भेजेगा। ये वो डेटा होगा जिससे चांद के दक्षिणी ध्रुव से जुड़े रहस्यों को सुलझाया जा सकेगा। चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी पूरी तरह से रोवर प्रज्ञान के 14 दिनों के काम पर निर्भर होगी। इस दौरान जैसे जैसे रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे भारत की पहचान चांद की सतह पर दर्ज होती जाएगी, क्योंकि रोवर प्रज्ञान का पिछला पहिया इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आगे बढ़ने पर अपने पीछे चंद्रमा की सतह पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अंकित करता जाएगा, और दूसरा पहिया इसरो का निशान प्रिंट करता जाएगा, जो कि चांद पर हमेशा हमेशा के लिए भारत की मौजूदगी का प्रमाण छोड़ जाएगा। साथ ही अगले 14 दिनों के दौरान प्रज्ञान एक सोलर पैनल के जरिए खुद ही चार्ज होगा, जो 50 वोल्ट तक बिजली बना सकता है। यानी कि अपना काम करने के लिए रोवर प्रज्ञान खुद ही एक जनरेटर का भी काम करेगा। यही नहीं, रोवर प्रज्ञान चंद्रमा के उन रहस्यों पर से पर्दा भी उठाएगा जिससे दुनिया अब तक अनजान रही है, क्योंकि भारत के चंद्रयान 3 का रोवर चांद के उस हिस्से पर पहुंच चुका है जहां तक दुनिया का कोई भी देश अब तक नहीं पहुंच सका है। ये प्रज्ञान रोवर चांद की मिट्टी का सैंपल लेने, वहां का मौसम जानने और जीवन की तलाश के लिए पूरी तरह से सक्षम बनाया गया है, क्योंकि इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक रोवर प्रज्ञान को बेहद आधुनिक बनाया गया है। उसमें ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है कि वो सिर्फ चंद्रमा की तस्वीर ही नहीं खींचेगा, बल्कि खुद एक वैज्ञानिक बनकर रिसर्च भी करेगा। लैंडर विक्रम से आधा किलोमीटर की दूरी में प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर घूमता रहेगा और रिसर्च करता रहेगा। प्रज्ञान केवल पानी ही नहीं, बल्कि चांद की सतह पर सिलिकॉन और पोटेशियम समेत कई खनिजों का भी खोज करेगा। इसके अलावा वहां के तापमान और भूकंप की जानकारी को भी इकट्ठा करेगा।
इस दौरान चांद की सतह पर रोवर प्रज्ञान 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलेगा और चांद की सतह पर उसकी रिसर्च पृथ्वी के 14 दिनों तक चलती रहेगी, क्योंकि चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद के मिशन में किसी भी लैंडर को सुरक्षित तरीके से उतारना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि जरा सी चूक या कोई भी गलती पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है। चंद्रयान 2 मिशन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दावा है कि इस बार चंद्रयान 2 के ऑर्बिट ने एक बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि वो 4 साल बीतने के बाद भी अब तक चांद के चक्कर लगा रहा है। उसमें लगे कैमरे ने चांद के दक्षिणी ध्रुव की कई तस्वीरें भी भेजी हैं। इसके अलावा अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भी सही लैंडिंग के लिए दक्षिणी ध्रुव की कुछ तस्वीरें इसरो तक पहुंचाई थी, जिसके आधार पर वैज्ञानिकों ने 20 जगहों में से एक ऐसी जगह का चयन किया जहां पर लैंडर सही तरीके से लैंड हो पाए। इसलिए भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के मुताबिक लैंडर विक्रम के चांद पर उतरने वाली जगह का चयन इस बात को ध्यान में रखकर किया गया, क्योंकि चांद पर सही तरीके से लैंडिंग करके ही किसी मिशन को सफल बनाया जा सकता है, जिसके लिए सबसे जरूरी है समतल जगह, यानी ऐसी जगह जहां लैंडर को उतारा जाए तो क्रैश ना हो। क्योंकि पिछली बार चंद्रयान 2 में यही गलती हुई थी। उसमें उसी वक्त तकनीकी गड़बड़ से लैंडर की सॉफ्ट की बजाय हार्ड लैंडिंग हो गई थी, जिसकी वजह से लैंडर ने काम करना बंद कर दिया था। क्योंकि लैंडर को चांद की कक्षा में सही तरीके से सतह पर उतारने की कोशिश की जाती है, ताकि लैंडर से रोवर को बाहर निकालने में कोई परेशानी ना आए। इसरो के मुताबिक इस बार लैंडिंग के लिए वैज्ञानिकों ने 4 किलोमीटर की लंबाई और लगभग 2.5 किलोमीटर वाली चौड़ाई वाले सुरक्षित इलाके का चयन किया था, जहां पर जमीन बिल्कुल समतल थी, जहां ना कोई गड्ढा है, ना ही कोई ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी ना पहुंचती हो, क्योंकि रोवर प्रज्ञान वहां सूरज की रोशनी से ही काम करेगा। चांद की सतह पर अभी तक सिर्फ भारत, अमेरिका, रूस और चीन ने ही सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता हासिल की है, लेकिन इन देशों के अलावा भी कई सारे दूसरे देश भी इस रेस में मौजूद हैं, जो चांद पर पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। अंतरिक्ष के वैज्ञानिकों का दावा है कि ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए चांद पर पहुंचना बहुत जरूरी है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक चांद पर पहुंचकर ही इंसान सौर मंडल के दूसरे हिस्सों का पता लगा पाएगा। यही नहीं, चांद पर पानी की मौजूदगी और रहने लायक जमीन और इंसानों के रहने के लिए वातावरण है या नहीं, इसकी भी जानकारी वहां पहुंचने के बाद ही मिलेगी। इसलिए दुनिया के कई देश चांद तक पहुंचने की कोशिश में हैं। हालांकि अभी तक सिर्फ अमेरिका ही इंसान को भेज पाया है। आपको बता दें कि 1969 में अमेरिका के अपोलो मिशन के जरिए नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा था। तो अब देखना यह है कि प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर जीवन की कौन सी खोज लेकर वापस आता है। अब लैंडर के रोवर प्रज्ञान से मिली इंफॉर्मेशन पर पूरी दुनिया की नजर है और हम भारतवासियों के लिए ये गर्व का विषय है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। हमारी ओर से आप सभी को और इसरो के सभी वैज्ञानिकों को इस सफल मिशन के लिए ढेर सारी बधाइयां। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।